नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ़ेब्रुअरी के राशिफल की और तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए फ़ेब्रुअरी के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य 13 फ़ेब्रुअरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 15 फ़ेब्रुअरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और बुध जो है वो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक एक तरह से कहा जाए कि मकर राशि के अंदर रहेंगे, तो 7 तारीख तक वो धनु राशि के अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है और मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है, वृषभ राशि में ही रहेंगे, राहु केतु भी वही स्थित स्थान पर है और शनि जो है वो कुंभ राशि में ही है और गुरु मीन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र और शुक्र जो है 15 तारीख तक आपके 5वें स्थान पर रहेंगे और वो भी शनि के साथ। तो शुक्र शनि एक साथ, शनि स्वगृही पोजीशन में है और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है 15 तारीख तक और लग्नेश बनकर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो अगर कोई भी करियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेने हैं आपको, तो मुझे लगता है कि शुरू के जो 15 दिन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन डिसीजंस के लिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं आपको, तो आप शुरू के 15 डेज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन एक तरह से बहुत क्रिएटिव बनाता है व्यक्ति को। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में है या कोई भी होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं या कोई रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन में या डिजाइनिंग क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट योग बनता है ये। और उसके बाद लग्नेश 6th हाउस में जाएगा, तो भले ही वो एक तरह से मीन राशि का शुक्र और गुरु का एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। उस टाइम पे भी आपके लिए डिसीजंस और क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, मगर जब भी लग्नेश का 6th हाउस में जाना उच्च स्थिति है, तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। मगर वहां पर क्या है कि गुरु और शनि एक साथ रहेंगे, तो कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति केतु भी लग्न में है, तो वहां डिसीजंस या उतावलेपन से आपको बचना चाहिए। बाकी वो भी एक तरह से बेनिफिशियल परिस्थिति ही कहूंगी मैं। और लग्न में केतु होने की वजह से हमेशा कहते हैं ना कि डिसीजंस को बहुत धैर्यता से लेना चाहिए और एक तरह से कहा जाए कि ये एक समय ऐसा है और इस महीने स्पेशली जो शुरू के 15 दिन है, वो बहुत ही ब्लेस्ड है आपके लिए बड़े-बड़े कार्यों के लिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीयेश मंगल है और मंगल जो है वो अष्टम भाव में है। मंगल खुद के घर को भी देखते हैं। इस घर में एक बहुत स्पेशल चीज ये है कि गुरु की भी दृष्टि है और उसके साथ-साथ शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। देखिए, वाणी एक तरह से अगर कोई भी कार्यस्थल की बात की जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होंगे उसके। सेविंग्स बहुत अच्छी हो पाएगी। एक तरह से मैं कहूँ कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स का जो स्वामी खुद अष्टम में है, जो कि वो खुद के घर को देखता है, नुकसान नहीं देगा। मगर फिर भी थोड़ा-सा एडवाइस लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़, फैमिली मैटर के अंदर आपको वाणी में बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि रिबेलियस लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों का विरोध करना और इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिएगा। बाकी उनके तरफ से भी एक तरह से पहले से काफ़ी सपोर्टिव बेस आपके लिए रहेगा और चीज़ों को आप सॉर्ट आउट भी कर पाएँगे, पर वाणी को थोड़ा संयम में रखिएगा और थोड़ा-सा उसमें मिठास भी रखिएगा क्योंकि यहाँ शनि और मंगल दोनों की ही दृष्टि पड़ती है, तो बहुत व्यक्ति कहते हैं ना अपने विचारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा केंद्रित रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थर्ड हाउस की बात करते हैं, जो तृतीयेश जो है, गुरु बनकर आपके 6th हाउस में और बुध की स्थिति यहाँ पर मैंने लिखा है कि 7 तारीख तक यहाँ पर है, उसके बाद बुध का भ्रमण होगा यहाँ पर 4th हाउस में। तो शुरू के 7 दिन तक बुध यहाँ पर रहेंगे और जो तृतीयेश है वो खुद 6th हाउस में। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े इनिशिएटिव लेने का महीना ये नहीं है। यहाँ अगर आप भाई-बहनों के साथ भी कोई भी कार्य करते हैं, उनके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा है कि बहुत जल्दबाज़ी में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको बचना चाहिए
क्योंकि थर्ड लॉर्ड की सिचुएशंस इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और बुध का यहाँ होना थोड़ा-सा शुरू के टाइमिंग पे आप थोड़ा-सा सोचेंगे मैं करूँ, ना करूँ, इस प्रकार की असमंजस की स्थिति रहेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे आप कोई भी परिवर्तन चाहते हैं या स्थान परिवर्तन के डिसीज़न्स हैं, तो वहाँ थोड़ा जल्दबाज़ी इस महीने आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा शांति से डिसीज़न लीजिए, एडवाइस लेकर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि रुक जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा बदलाव करने की स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं 4th हाउस की। 4th लॉर्ड जो है शनि है और वो आपके 5वें घर में है। यहाँ पर सूर्य का भ्रमण 13 तारीख तक रहेगा, उसके बाद बुध अकेले ही यहाँ पर रहेंगे और 7 से 27 तारीख तक बुध का यहाँ पर ही गोचर रहेगा। तो जो एजेंसी संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्योंकि शनि के साथ शुक्र की भी युति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन, आप घर के अंदर भी ऐसी चीजें कुछ करवाना पसंद करेंगे, आप कुछ व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा योग बनता है। ये 4th हाउस के अंदर जो बुध की पोजीशनिंग होती है, थोड़ा व्यक्ति को एंग्जायटी देती है, कभी-कभी बहुत विचारशील बना देती है। तो थोड़े विचारों पे कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आपको मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग पे भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ एक 4th हाउस मन का है और मन की स्थिति के ऊपर कहा जाए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात करें तो इस महीने शुरू के 15 डेज जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। और उसके बाद भी शनि एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो सूर्य के साथ शनि की युति बनती है, वहां पर क्योंकि वो 4th लॉर्ड है आपका, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन के अंदर कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स देता है। तो बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस है उसको ले सकते हैं, कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शुक्र और शनि की एक युति बनेगी और उसके बाद 13 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का भ्रमण यहाँ पर होगा, तो सूर्य शनि की युति 5वें घर में बनेगी। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का 13 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखना है। 1 महीने तक स्पेशली मैं कहूँ कि 13 तारीख के बाद कोई भी ट्रैवलिंग करें तो बहुत अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि कोई भी प्रकार का आर्किटेक्ट का कोर्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स है, आप आईटी इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या सर्जरी का कोई कोर्स कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है कि सर्जन बनना चाहते हैं, मेडिसिन में जाना चाहते हैं। प्लस लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है 13 तारीख के बाद। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर 8th लॉर्ड भी शुक्र है। तो 15 दिन जो शुरू के हैं वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रकार का स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। पर वो 15 तारीख तक ही है। जैसे ही सूर्य शनि की युति यहाँ पर बनती है 13 तारीख के बाद, ऑलमोस्ट 15 तारीख के बाद आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइस लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, आप छोटे-छोटे रिस्क ले सकते हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। बड़ा रिस्क लेंगे 13 तारीख के बाद आपको थोड़ा-सा संयम के साथ बहुत कैलकुलेटिव होकर चलना है। उसके पहले आप कर सकते हैं, इवन जहाँ जब तक यहाँ पर शुक्र है, तो शुरू के 15 दिन आपको स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे लाभ हैं और आप खुद भी इस प्रकार के लाभ में, शॉर्ट टर्म गेन में आप इंटरेस्टेड भी रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी इस प्रकार से होंगे। तो थोड़ा आपके हिसाब से 15 तारीख के बाद थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बच्चों के साथ संबंधों में अगर आप तुला लग्न के हैं, तो आपके बच्चों के साथ थोड़े विचारों के अंदर क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके व्यू पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट रहेंगे और स्पेशली 15 तारीख के बाद ये ज़्यादा लगेगा आपको। और क्योंकि लग्नेश भी 6th हाउस में है, तो ये डिस्टर्बेंसेस आपको महसूस डेफिनेटली होंगे। पर यहाँ मैं कहूँ कि जैसे ही 13 तारीख के बाद सूर्य का एंट्री यहाँ पर होता है, तो जो भी लोग रिलेशनशिप के अंदर है उनको भी 13 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति यहाँ बनती है। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इस महीने थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए। शुरू के 15 दिन में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे ही सूर्य शनि की युति 13 तारीख के बाद बनती है, यानी कि 14
के बाद भी इतना नहीं है, 15 के बाद कह रही हूँ, जो शुक्र भी यहाँ से निकलेगा, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्बेंसेस दे देगी और एक दूसरे से काफी मेंटली आप काफी सेपरेट हो जाएंगे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में गुरु स्वगृही पोजीशन में है और यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बड़ा लोन लेना चाहते हैं, लोन की कोई भी स्थिति है, आप चाहते हैं इस प्रकार की कोई स्थिति, तो लोन आपको प्राप्त होने में बहुत हेल्प मिलेगी और ऐसी स्थिति में काफी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, यहाँ पर थोड़ा आपके वजन के बढ़ने की समस्या हो सकती है, ओबेसिटी से कनेक्टेड प्रॉब्लम और एक डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम। तो 15 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे गुरु शुक्र की युति जो है, अ, गुरु उच्च के हैं प्लस अपने खुद के घर में बैठे हैं, शुक्र भी उच्च के हैं, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो नुकसान नहीं देगी आपको, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी है या हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, डायबिटीज होना, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो वहां पर आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड जो है वो अष्टम में है और सातवें घर में राहु है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर राहु एक शंकास्पद परिस्थितियां क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का है या कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप है, तो वहां पर एक दूसरे के ऊपर डाउट क्रिएट होता है और राहु का कार्य भी यही है कि एक भ्रांति क्रिएट करता है। तो देखिए, कोई भी रिलेशनशिप को लेकर आप डिसीजन लेते हैं या मैरिड लाइफ के अंदर, बहुत जल्दी आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये एक सस्पेक्टिव नेचर क्रिएट करता है व्यक्ति के अंदर और वापस आपका सप्तमेश अष्टम भाव में भी है। तो यहाँ कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रकार की पार्टनरशिप में पड़ना चाहिए। प्लस यहाँ शनि की भी दृष्टि है, तो अभी बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए और जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है वहां पर भी थोड़े से मानसिक दूरी हो सकती है, थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली आपको काफी लाभ है। रिसर्च कनेक्टेड चीजें, मेडिसिन का काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम में है, खाने पीने के व्यापार में है, कोई भी इस प्रकार का काम है, बिजनेस काफी अच्छा प्राप्त होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि अपने जो पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको इस पार्ट के अंदर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल है और जो अष्टमेश है वो इनिशियली आपके पंचम भाव में और उसके बाद आपके सिक्स्थ हाउस में। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपको शुरू की जो 15 दिन का समय है वहां पर रिसर्च में काफी लाभ रहेगा और प्लस अनएक्सपेक्टेडली आपको फाइनेंशियली गेन भी बहुत होगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा आपकी कार्य की पद्धति भी बहुत अच्छी रहेगी। मगर 15 दिन के बाद जो आप रिसर्च करेंगे वहां पर थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखिए, अष्टम में मंगल है, व्हीकल्स चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर रखना इस समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गुस्सा ले आता है चीजों को। आप ये एक तरह से माइंड को बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है वो इनिशियली बुध होकर आपके तृतीय भाव में, फिर फोर्थ हाउस में। यहाँ पर क्या है कि भाग्य का सपोर्ट जो आप चाहते हैं, एक तरह से कहा जाए कि ये शुरू के 7 दिन के अंदर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाग्य के अंदर उस लेवल का सपोर्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूं कि कोई नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है बहुत ज्यादा हाई मत रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति से चीजों को डील करना है। आप अगर कोई भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, टूरिज्म से कनेक्टेड काम करते हैं, तो वहां पर आपको लिए बहुत अच्छे लाभ बने हुए हैं। और कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री भी करना चाहते हैं तो वहां पर भी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। यही है कि उसमें आप बाधा महसूस करेंगे, यानी कि मुझे लगता है अगर कोई 7 तारीख तक तो आप इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे, मगर अगर मास्टर करना है या हायर डिग्री करनी है तो आपके डिसीजंस करे ना करे इस प्रकार के अनिर्णय की स्थिति क्रिएट होगी।
करना है तो कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर डिसीजन पावर इस टाइमिंग पे मुझे लगेगा इस चीज के अंदर आप लाइक फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो एक वहां पर आपके निर्णयों में थोड़ा सा लगेगा कि फ्लक्चुएशन होगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की, तो 10th हाउस के ऊपर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, 13 तारीख तक सूर्य की भी दृष्टि है और बुध की दृष्टि भी रहेगी। तो जो लोग भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, लॉ के प्रोफेशन में है या एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस में है, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मगर अभी बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स है या आपको लगता है कि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ में कोई करियर में सब कुछ स्मूथ चल रहा है और कोई बदलाव करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये महीना उस चीज के लिए नहीं है। और अगर लेना है तो शुरू के आप 15 दिन के अंदर वो निर्णय ले सकते हैं। बाकी ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर जो है वहां पर आप स्थित रहकर डेवलप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति सूर्य है जो चतुर्थ भाव में, उसके बाद आपके पंचम भाव में है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है। उसके साथ साथ जो आपका सर्कल है, आपके लोग हैं, वहां पर काफी डेवलपमेंट भी होगा। यहाँ लाभ के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको काफी अच्छे लाभ होंगे और स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ बच्चों के साथ आपके क्लैशेस मुझे नजर आते हैं 13 तारीख के बाद, ये डेफिनेट है। तो थोड़ा सा वो मानसिक दूरी रहेगी, यहाँ पर विचारों की थोड़ी सी दूरी रहेगी। पेरेंट्स के साथ इस चीज की परिस्थिति डेफिनेटली क्रिएट होती है 13 तारीख के बाद, तो थोड़ा सा शांति से डील कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति जो बुध है वो 3rd हाउस में और फिर 4th हाउस में। देखिए जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और शुरू के जो 7 दिन है वो भी बहुत फेवरेबल है और उसके बाद की परिस्थिति भी फेवरेबल है। कोई भी कोर्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है या कोई आपका लॉ के अंदर कोई भी आप एक लीगल केस में फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपको रिलीफ मिलेगी। गुरु के द्वारा जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये परिस्थिति बहुत फेवरेबल है और वहां कोई अच्छे कोर्सेज के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति बनती है। तो बहुत कुछ घबराने की स्थिति नहीं है। यही है कि जो भी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एडवाइस लेकर कार्य करना है तो आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियां होंगी। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय